नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हमारी फसल जो है फ्लावर स्टेज पर आती है तो हमें फसल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वही एक ऐसा समय होता है जहाँ पर जितनी आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से ही आपको हार्वेस्टिंग मिलती है। क्योंकि फ्लावर यदि आपके आ गए, फ्लावर सेट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको हार्वेस्टिंग उतनी बढ़िया नहीं मिल पाएगी। दूसरा, जब फल लग गए, छोटे छोटे फल आपके हैं मान लीजिए, और फिर उस समय पर आपने यदि न्यूट्रिएंट सही नहीं दिया, जो उससे आवश्यक पोषक तत्व वो नहीं दिए, तो आपके जो फल हैं उनका साइज भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता। तो दोस्तों, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमारी फसल फ्लावर स्टेज पर हो तो हमें कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छे तरीके से हार्वेस्टिंग दे, फ्लावर उसके बढ़िया आए और फल भी अच्छे तरीके से। शुरुआत करते हैं और मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात में आपको जो आप पोषक तत्व मैं आपको बता रहा हूँ अभी आगे, उनके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे कि हमें उसको किस मात्रा पर अपने पौधों पर किस अवधि में देना चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत तक यदि आप नहीं देखेंगे तो आप जो है पूरी तरीके से जानकारी का लाभ नहीं ले पाएंगे। और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एजुकेशनल पर्पस वाला हमारा वीडियो होता है, तो इसे आपको विशेष तौर से देखना चाहिए। एक एक पॉइंटों को आपको देखना चाहिए, नहीं तो फिर आप कमेंट करके फिर पूछते हैं। जो वीडियो हम बता चुके होते हैं उसी को आप फिर से कमेंट करके आप पूछते हैं, तो समय की कमी के कारण हम फिर उसका आपको जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम पौधे को 3 ही प्रकार से पोषक तत्व दे पाते हैं। पहला है ड्रिंचिंग, दूसरा है आपका ड्रिप, और तीसरा है आपका स्प्रे के माध्यम से। 3 तरीके से आप जो है पौधे को पोषक तत्व जो है डिलीवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ड्रिंचिंग के माध्यम से यदि आपको देना है तो आप ह्यूमिक एसिड की मात्रा दे दें, माइक्रोराइजा की मात्रा दे दें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो चाहे तो आप ड्रिंचिंग के माध्यम से उसमें दे सकते हैं। और यदि ड्रिप नहीं है आपके पास में तो आप NPK की जो मात्रा है, जैसे 19-19 है, 52-34 है, 12-61 है, इन मात्राओं को भी आप जो है ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यह हो दोस्तों। दूसरा पॉइंट है ड्रिप। ड्रिप के माध्यम से हम क्या दे सकते हैं? तो ड्रिप के माध्यम से सारी चीज़ें दे सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप है तो आप ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा है उसको भी आप जो है ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। माइक्रोराइजा की मात्रा है उसको भी आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, और जो हमारे वाटर सॉल्युबल खाद हैं उनको भी आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी ड्रिप के माध्यम से आपको फसल की फ्लावर स्टेज पर आपको देना चाहिए। आगे हम इनकी जो मात्रा हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे वीडियो की विशेष बात पर कि हमें किस मात्रा पर किसको देना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कैल्शियम बोरान की मात्रा भी हमें ड्रिप के माध्यम से देनी चाहिए। ठीक है, एक तो आप कैल्शियम नाइट्रेट को आपको देना ही है, साथ में आपको बोरान की जो मात्रा है वो भी ड्रिप के माध्यम से देना पड़ेगा। तभी आपका जो पौधा है वो अच्छे तरीके से फ्लावर भी देगा और फ्लावर अच्छे तरीके से सेट भी हो पाएंगे। आपके फल जो है वो बढ़िया साइज और शाइनिंग उसमें बढ़िया आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा स्प्रे। ठीक है, स्प्रे के माध्यम से भी हमें सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो स्प्रे के माध्यम से क्या देख सकते हैं? स्प्रे के माध्यम से हम इसमें जो है आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं, कैल्शियम दें स्प्रे के माध्यम से, दूसरा आप बोरान दें स्प्रे के माध्यम से। आप जो है 52-34 की मात्रा है जिसमें कि पोटास और फास्फोरस होती है, उसकी मात्रा भी आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। 12-61 की मात्रा भी आप स्प्रे कर सकते हैं, एक लिमिट मात्रा होती है, मैं आके आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके से आप जो है स्प्रे के माध्यम से भी पोषक तत्वों को दे सकते हैं। कैल्शियम और बोरान का चिलेटेड फार्म आता है, उसको आप दे सकते हैं ताकि आपको कैल्शियम और बोरान की मात्रा को एक निश्चित मात्रा में पौधे को मिल सके और आपकी जो फ्लावरिंग है वो बढ़िया तरीके से हो, आपकी फल में चमक आए। ये सारी चीज़ें आपको ये हो सकती है यदि आप स्प्रे के माध्यम से देते हैं। तो दोस्तों, हमें तीनों तरीके से जो है हमें पोषक तत्वों को देना चाहिए। ये नहीं है कि आपने मान लीजिए ड्रिप के माध्यम से दे दी तो आपको स्प्रे नहीं देना पड़ेगा, या आप चाहें तो स्प्रे दे दें तो आप ड्रिप के माध्यम से ना दें। इस तरीके से नहीं होता है, आपको स्प्रे के रूप में भी आपको देना पड़ता है सारे पोषक तत्व, और ड्रिप के माध्यम से भी देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि आपने स्प्रे दे दिया तो आपको ड्रिप के माध्यम से ये पोषक तत्व नहीं देने हैं, या फिर आपने ड्रिप के माध्यम से दे दिए तो फिर स्प्रे के माध्यम से आपको नहीं देने हैं। इसके ये तरीके हैं दोस्तों कि आप किस तरीके से आप देना चाहते हैं। आप जैसे स्प्रे कोई कर रहे हैं तो जो भी उसमें सूटेबल हो उसकी मात्रा आप ड्रिप की स्प्रे के माध्यम से। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की विशेष बात। विशेष बात में आपको इनकी मात्राएं बताता हूँ। तो ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा जो हम ड्रिंचिंग के माध्यम से देते हैं तो उसमें आप 500 ग्राम जो ह्यूमिक एसिड है पर एकड़ के हिसाब से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। वहीं माइक्रोराइजा की जो मात्रा है, आप जिस कंपनी का माइक्रोराइजा
अंदाजा लेते हैं उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं नेचर डीप की यदि बात करता हूँ, सुमोटोमो कंपनी का जो आता है नेचर डीप, उसको 100 ग्राम की मात्रा आपको एकड़ के साथ आपको ड्रिंचिंग के माध्यम से देनी पड़ती है। आप चाहें तो यदि आपके पास ड्रिप है तो यही मात्रा आप ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, इसमें अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आप ड्रिंचिंग के माध्यम से और क्या दे सकते हैं। आप एनपीके की मात्रा को भी ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं यदि आपके पास ड्रिप नहीं है तो। आप जैसे 52-34 की मात्रा है वो 1 किलोग्राम आप ड्रिंचिंग के माध्यम से पर एकड़ के हिसाब से दे दें। आप 19-19 की मात्रा भी दे सकते हैं, यदि आपकी बढ़वार सही तरीके से नहीं हो रही तो आप 19-19 की मात्रा भी दे सकते हैं। खासकर 12-61 की मात्रा आपको इस टाइम में देनी चाहिए क्योंकि इसमें फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो वो भी आप ड्रिंचिंग के माध्यम से देखते हैं तो दे सकते हैं। उसकी जो मात्रा है वो भी 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम ड्रिप के माध्यम से क्या दें। तो फ्लावर स्टेज पर दोस्तों आपको विशेषकर एनपीके में मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा, इसमें विशेषकर फास्फोरस की मात्रा को आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पौधे पर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा जाए ताकि आपके जो फ्लावर हैं वो ज़्यादा भी आएँ और वो परिपक्व भी अच्छे तरीके से हों, यानी कि फ्लावर सेट भी हों। तो इसके लिए दोस्तों आप जो है सबसे पहले तो एनपीके में आप जो है 52-34 की मात्रा ड्रिप के माध्यम से दें। ठीक है, उसकी जो मात्रा है 1 सप्ताह का आपको डोज बताता हूँ, तो 1 सप्ताह में आपको 52-34 की जो मात्रा है वो 3 kg लेनी है। साथ में आपको 12-61 की जो मात्रा है वो भी 3 kg लेनी है। आप चाहें तो 13-40-13 की मात्रा भी उसमें ले सकते हैं, जिसकी जो मात्रा है वो लगभग 5 kg प्रति सप्ताह से होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट कितनी मात्रा में देना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट आप जो है 1 सप्ताह में कम से कम 5 kg आप निश्चित कर लें कि आपको किस दिन करना है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम नाइट्रेट को आपको किसी भी न्यूट्रिएंट के साथ में नहीं देना है, आप सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट को चलाएँ उस दिन। ठीक है, आपको फिर इसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट भी देना पड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा है वो 15 दिनों पर एक बार आप कम से कम 25 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बोरान। तो बोरान यदि आप ड्रिप के माध्यम से देते हैं तो 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप दे दें 15 दिनों पर। ठीक है, एक बार आप दे दें, इसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट टाइम देंगे 15 दिनों के बाद तो फिर आपको 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप के माध्यम से छोड़ना होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ड्रिप के माध्यम से यदि पहली बार दे रहे हैं तो आप 1 kg दे दें पहली बार में। यदि इसके बाद फिर आप देते हैं तो 15 दिनों के बाद फिर आपको 500 ग्राम पर एकड़ हिसाब से आपको ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए, ताकि आपके जो पौधे हैं वो पूरे तरीके से 16 तत्वों को ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हार्वेस्टिंग आ सके। तो इस तरीके से दोस्तों आप ड्रिप के माध्यम से जो खाद हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। जो पहले हमने होमिक एसिड और माइक्रोजा का जो इस्तेमाल किया था ड्रिंचिंग के माध्यम से, आपके पास यदि ड्रिप है तो आप उसी मात्रा को ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। ठीक है, आप बारी बारी से जो है, जैसे आपने एक बार 52-34 की मात्रा 3 kg दे दिए तो फिर आपने दूसरी बार जो क्या करें उसके 3 दिनों के बाद आप फिर 12-61 की मात्रा देते हैं, फिर इसके बाद फिर 52-34 देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है रूटीन बाई रूटीन देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सबने एक मिक्सचर करके और आपने इकट्ठा दे दिया, इकट्ठा आपको बिल्कुल नहीं देना है, आपको अलग अलग मात्राएँ इसकी देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्प्रे के माध्यम से हम क्या दे सकते हैं और कितनी मात्रा में दे सकते हैं। तो स्प्रे में आपको बता दूँ कि खासकर 2 ही प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं इस टाइम में। तो उसमें 52-34 की मात्रा आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी जो मात्रा है वो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। वो जो भी मैं आपको खाद बता रहा हूँ, जो वाटर सॉल्युबल आपको खाद बता रहा हूँ, वो आपको स्प्रे पे कौन कौन से प्रोडक्ट उसके साथ में आप मिला रहे हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, यदि आप सिंगल चला रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंगल आप 52-34 किसी भी अवस्था में चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 12-61 की जो मात्रा है वो भी आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप कैल्शियम दे सकते हैं, बोरान देते हैं स्प्रे के माध्यम से। आप हो सके तो चिलेटेड वाला जो कैल्शियम बोरान है उसकी जो मात्रा है वो 200 ग्राम पर एकड़ से आप दे सकते हैं, और जो नॉर्मल वाला 20% वाला बोरान है उसकी जो मात्रा है वो 200 ग्राम पर एकड़ से आप स्प्रे में ले सकते हैं, यानी कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम का मतलब ये होता है कि यदि 20 लीटर की टंकी आपके पास तो 20 ग्राम आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मेंटेन उसका कर लें। कैल्शियम और बोरान को साथ में यदि देते हैं, उसकी जो मात्रा है बिना चिलेटेड वाले की मैं आपको बता रहा हूँ तो वो है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, यानी कि 2 ग्राम से लेकर 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। दोस्तों मैंने आपको तीनों प्रकार से जो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट और साथ में आपके एनपीके और फिर जो होमिक एसिड है, माइक्रोराइजा है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता चुका हूँ इस वीडियो पर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।